नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हाई स्कूल की साइंस को पढ़ रहे हैं, उसी में आज आगे बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने की तरफ हैं फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमारे पास कुछ ही टॉपिक बचे हैं। एक तो हम उपचयन से रिलेटेड उदाहरण लेंगे, कुछ उपचयन से रिलेटेड उदाहरण, और एक हम पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। अच्छा, इसमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे हम इन्हें संतुलित करते हैं, ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें उपचयन में कुछ उदाहरण है, 2 ही उदाहरण है आपके सिलेबस के हिसाब से, उनको लेंगे और इनको हम कल वाली वीडियो में समाप्त करेंगे। आज हम उपचयन से रिलेटेड उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलो। तो अगर मैं उपचयन की बात करूं, उपचयन था क्या, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई धातु है उसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए उसी को हम उपचयन कह देते हैं। ठीक है, तो अब उपचयन से रिलेटेड 2 उदाहरण पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे संचारण के बारे में और एक हम पढ़ेंगे विकृत गंधता। ठीक है, इन दोनों के बारे में, इन दोनों उदाहरण किसके, उपचयन के। उपचयन क्या होता है, धातु में ऑक्सीजन का मिलन, योग। ठीक है, तो आज इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। पहले ले रहे हैं संचारण को। ठीक है, चलो। संचारण, संचारण को समझने के लिए आप कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कभी ना कभी, ज़्यादातर आप विद्यार्थियों ने लोहे को देखा होगा। जब आप एक नया लोहा लेकर के आते हैं उसमें चमक होती है। लोहा आपने लिया, उसमें चमक मिलेगी आपको, चमकदार होता है लोहा जब आप उसे शुरू में खरीदते हैं। जैसे जैसे कुछ समय व्यतीत होता है उस पर एक लालमा युक्त पदार्थ जमना शुरू हो जाता है, लालमा युक्त पदार्थ। देखा होगा आपने, पहले हम जो लोहा लेते हैं बहुत ही चमकदार होता है, कलर भी अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर उस पर लालमा युक्त एक पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। इसी को हम बोल देते हैं जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना। जंग लगना किसका उदाहरण हो गया, क्या है जंग लगना, संचारण। और संचारण किसका उदाहरण है, उपचयन का। उपचयन क्या है, ऑक्सीजन का योग। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान देंगे कि जंग लगना जो है वो उदाहरण है आपका संचारण का। और कुछ और उदाहरण ले लीजिए। आपने चांदी को देखा होगा, आपके घर में कभी ना कभी चांदी आई होगी और आपने देखा होगा, जब शुरू में वो आती है चमकदार होती है, चमकदार सिल्वर कलर जो होता है, लेकिन थोड़ा समय व्यतीत होने पर यही काले रंग की हो जाती है, काला रंग हो जाता है इसका। इसका भी कारण क्या है, संचारण। अच्छा, एक और ले लीजिए, तांबा देखा होगा आपने, तांबा। तांबा भी जब आप लेते हैं चमकदार होता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे इसका संचारण होता है ये जो है हरे कलर में आ जाता है, इसका रंग जो हो जाता है हरा कलर हो जाता है, हरा रंग। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, संचारण। इतनी बात समझ में। हम घरेलू जो होते हैं, हम हमारे आसपास होते हैं, वही उदाहरण ले रहे हैं। लोहा लिया, चमकदार आया, लेकिन कुछ दिन बाद लालमा युक्त हो गया, जिसको जंग लगना बोल दिया। ऐसे ही चांदी चमकदार आती है, काले रंग की हो जाती है। तांबा चमकदार होता है, हरे रंग का हो जाता है। सब के सब जो उदाहरण है किसके, संचारण। और संचारण किसका उदाहरण है, उपचयन का। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन मिल जाना। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी मतलब धातु से ऑक्सीजन का मिलन होता है तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन करती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज देखो, इन सारी चीज़ों से अगर मैं एक चीज़ निकाल के लाना चाहूँ कि संचारण की परिभाषा क्या बनेगी, तो मैं इधर जा रहा हूँ कि जब कोई धातु ही तो है ये लोहा और ये सारी की सारी चीज़ें, जब कोई धातु, अच्छा ये होता कब है, जब इसे अम्ल मिल जाए और आर्द्रता दोनों मिल जाए तब एक होता है। किसी धातु को अम्ल एवं आर्द्रता मिल जाए तब क्या हो जाता है आपका,
संचारण उसमें शुरू हो जाता है। तो जब कोई धातु अम्ल एवं आर्द्रता, आर्द्रता क्या है? नमी। आर्द्रता को क्या बोल रहा हूँ? नमी। नमी क्या है? जल से रिलेटेड हो गई भाई। नमी क्या है? जल से ही तो नमी आती है। और जल में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मिलन ही तो हो जाएगा फिर धातु के पास, इसीलिए तो हम इसे उपचयन बोल रहे हैं। अब क्या लिखा कि जब कोई धातु अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित। इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? इसी प्रक्रिया को संक्षारण बोल देते हैं। संक्षारण होना, ठीक है। आपके अगर लास्ट ईयर का ही देख लें, 2024 वाला पेपर, उसमें आया है कि संक्षारण को उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर में आया था। तो ये रही परिभाषा जो आपको लिखनी थी। जब कोई धातु अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, और इसी जो संचरित होने की प्रक्रिया है उसी को हम संक्षारण कह देते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं? लोहे पर जंग लगना, चांदी का काले रंग में आना और तांबे का हरे रंग में आना। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपके? हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई आपके कि जंग लगना, चांदी का काले रंग में हो जाना और तांबा का हरे रंग में हो जाना, ये संचारण का उदाहरण है। संचारण किसका उदाहरण है? उपचयन का, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, कभी आपने देखा है लोहे पर पेंट कर देते हैं? किस लिए करते हैं? पेंट करते हैं लोहे पर, वो क्यों करते हैं? लोहे पर पेंट इसीलिए करते हैं संचारण से बचने के लिए। क्या होगा उसमें कि वस्तु जो आपका धातु है, जैसे हमने इस पर एक परत चढ़ा दें पेंट की, पेंट इस पर कर दिया, तो इसको ना ऑक्सीजन जो वायु है वो नहीं मिल पाएगी। बेशक नमी मिल जाएगी, लेकिन नमी का जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, लोहे तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसका संचारण नहीं होता है। संचारण नहीं होता है। तो पेंट किया क्यों जाता है लोहे पर? क्योंकि उसका संचारण ना हो। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये पहला था संचारण के बारे में, और ये सारी जानकारी आपके दिमाग में आ जाएंगी, तो इसी से आपका हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब की बार अगर 2024 में उसने संचारण को डाला है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 में वो वक्रत गंधता को ले आए। इसमें से कोई ना कोई एक तो लेगा 2 नंबर में, टिप्पणी करवाने के लिए जरूर लेगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये अपनी नोटबुक में नोट करते रहना बच्चे, मजाक में लेकर के नहीं चलना आपको चीज़ों को। ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। पहली 3 वीडियोज़ हैं और एक चौथी है, एक और आएगी, उसमें हम इसको थ्योरी को समझ लेंगे। फिर 2 हम लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, उनसे रिलेटेड जितने बार क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब बात कर रहे हैं हम विकृत गंधता। अच्छा, गंधता से एक शब्द आपको पकड़ लेना चाहिए। गंध का मतलब है जो स्मेल होती है ना, दुर्गंधता। चलो ठीक है, विकृत गंधता, गंध जो वर्ड दिख रहा है यानी स्मेल आना शुरू हो जाती है किसी चीज़ में, उसी को हम विकृत गंधता बोल देते हैं ना। अच्छा सुनो, आपने अपने घर में अक्सर देखा होगा, अचार देखा होगा, और अचार कभी कभार ऐसा होता है उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अचार का उपचयन होना। अचार जो है उसका उपचयन हो गया। उपचयन का मतलब क्या हुआ? इसको ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, और उसी से उसमें दुर्गंध शुरू हो जाती है। कोई भी पदार्थ है उसमें, उसको कभी भी हमें ऑक्सीकृत नहीं होने देना, यानी उसमें ऑक्सीजन का मेल ना हो जाए। अगर हो गया तो कैसे पदार्थ, जैसे आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स अगर चिप्स है ना उसमें ऑक्सीजन की मिल जाए चिप्स को, तो चिप्स में भी दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। अभी आगे बताते हैं उसमें क्या करते हैं ये लोग जो चिप्स बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो विकृत गंधता है जैसे हम कोई वसायुक्त या तेलीय पदार्थ ले लें। कोई तेलीय पदार्थ है और तेलीय पदार्थ जैसे ही उपचयित होता है, उपचयित होता है, वसायुक्त, इसी में लिख लो वसायुक्त, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ जैसे ही उपचयित होता है उसमें उसके स्वाद
एवं स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी को क्या कह देते हैं? विकृत गंधता। विकृत गंधता कह देते हैं। गंध में परिवर्तन होना और स्वाद में परिवर्तन होना होता क्यों है? उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आपके घर में आपकी दीदी या मम्मी ने कहा होगा कि बेटा अचार में जब भी आप अचार डिब्बे से निकालो, चम्मच से निकालो, उसमें पानी ना गिर जाए। आपने देखा होगा, क्योंकि अगर पानी उसमें गिर गया तो वो खराब हो जाएगा। इसका कारण जानते हो क्या है? इसका कारण है, पानी को अगर आप देखेंगे तो वो H2 सूत्र होता है, इसमें इसका मतलब ऑक्सीजन है। पदार्थ जल स्वयं एक नमी है, नमी है, और दूसरा उसमें ऑक्सीजन भी मिल गया, इसका मतलब निश्चित रूप से उपचयन हो जाएगा। तो कभी भी आप अचार का यूज करें घर पर, अचार ऐसे कोई भी पदार्थ जो उपचयित हो सकते हैं, उनमें कभी भी आप भीगे हुए हाथों से ना निकालें उसको। उसे निकालने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करो। आपके हाथ एक बूंद भी गिरने पर थोड़ा थोड़ा उपचयन शुरू होगा और वो पूरा ही उपचयित हो जाता है। इसलिए अचार जब भी निकालेंगे आप चम्मच की सहायता से ही निकालेंगे और सूखे हाथ होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे आपको रिलेटेड हो गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। यानी कोई भी तेलीय पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, वो अब उपचयित हो जाता है और उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को विकृत गंधता कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, ये जो आपकी चिप्स की थैली होती है ना, चिप्स की थैली, इनमें गैस भरी आती है, ठीक है। गैस भर देते हैं, गैस भरी होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को निकाल करके ऑक्सीजन की जगह पर क्या लगा देते हैं? वो ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या नहीं हो? उपचयित ना हो। उपचयित नहीं होगा तो वो विकृत गंधित नहीं होगी, यानी इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, क्या होता है विकृत गंधता? जब भी कोई वसायुक्त या तेलीय पदार्थ होता है, जैसे ही उपचयित होता है उसका स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसी को विकृत गंधता कहते हैं। उदाहरण के लिए अचार का सड़ना, इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण ले सकते हैं आप। आएगा आपकी बार, मुझे लग रहा है कि हाँ आपकी बार डाल सकता है विकृत गंधता को। और आपको पता है आपकी बार एक ही पेपर रखा था, पहले जो था 2023 तक 7 सेट बनाते थे ये लोग, अब एक ही सेट बनाते हैं। उसमें भी इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत चयनित चीज़ों को लेकर के चलना है उधर के लिए, है ना। तो अचार का सड़ना, ये इसका उदाहरण हो गया, विकृत गंधता हो गया। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था संचारण, और उदाहरण किसके हैं? दोनों उपचयन के, ठीक है। अभी अपनी नोटबुक में अच्छे से डाल लीजिए, और कल हम पढ़ाएंगे आपको समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, संतुलित कैसे करते हैं ये सिखा देंगे कल की क्लास। उसके बाद 2 या 3 दिन हम लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको समझेंगे।